दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके में पानी संकट की खबर पर दिखाए जाने के बाद आम आदमी पार्टी और बीजेपी में ट्विटर वार मचा है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने एबीपी न्यूज की दिखाई खबर की तस्वीर ट्वीट करते हुए केजरीवाल सरकार पर निशाना साधा। संबित पात्रा ने ट्विटर पर पूछा है कि घर घर राशन योजना को लेकर केंद्र सरकार पर सवाल उठाने वाले केजरीवाल को घर घर पानी पहुंचाने से किसने रोका है। संबित पात्रा के आरोप पर आप विधायक और दिल्ली जल बोर्ड के उपाध्यक्ष राघव चड्ढा ने ट्विटर पर ही पलटवार किया। राघव चड्ढा ने लिखा कि यह सवाल गृह मंत्रालय से पूछें क्योंकि यह इलाका एनडीएमसी के तहत आता है, जो कि गृह मंत्रालय और केंद्र सरकार के अधीन है। राघव चड्ढा ने लिखा है कि इस इलाके में पानी का वितरण, पाइपलाइन के मेंटेनेंस, बूस्टर पंप और वाटर टैंकर की जिम्मेदारी एनडीएमसी के जिम्मे है, दिल्ली जल बोर्ड की नहीं। संबित पात्रा ने ट्वीट करके क्या लिखा हुआ आपके सामने है। महामारी पर भारी दिल्ली का प्यास। दिल्ली के चाणक्यपुरी इलाके की ये तस्वीरें देखिए। केजरीवाल कहते हैं कि वो घर घर राशन पहुंचाना चाहते हैं और केंद्र सरकार उन्हें रोक रही है। क्या वो इस बात का जवाब देंगे? और आगे कहते हैं संबित पात्रा कि घर घर पानी पहुंचाने से उन्हें कौन रोक रहा है। यानी केजरीवाल सरकार पर उन्होंने निशाना साधा कुछ इस अंदाज में। जवाब दिया राघव चड्ढा ने, यह सवाल बीजेपी को गृह मंत्री और केंद्र सरकार से पूछना चाहिए। जिस इलाके की यह समस्या दिखाई गई है वो केंद्र सरकार के अधीन है, ना कि दिल्ली जल बोर्ड के। यह कहना राघव चड्ढा का, जो कि आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता हैं, एमएलए हैं। इस इलाके में पानी के वितरण का जिम्मा एनडीएमसी के अधीन है। इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ अंजलि हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, उनके पास में आपको लिए चलेंगे और प्रफुल्ल श्रीवास्तव भी हमारे साथ मौजूद हैं। अंजलि, सबसे पहले तो मैं ये चाहूंगा कि जरा दर्शकों को आप विस्तार से बताएं, इस जो वहां वाटर टैंकर पहुंचने के बाद इस तरह के हालात बन रहे हैं, आखिर क्या है ये पूरा मामला और कब से इस तरह की तस्वीर नजर आ रही है? जी देखिए अखिलेश, वहाँ पर जो लोगों से हमने बात की है, दरअसल चाणक्यपुरी का एरिया है और ये एनडीएमसी के अंतर्गत ही आता है ये एरिया। और वहाँ पर जो दो कैंप हैं, संजय कैंप है, विवेकानंद कैंप है, तो ज़्यादा दूरी पर नहीं है ये, लेकिन स्थिति जो है ये सालों से ऐसी चली आ रही है। वहाँ के लोगों ने जो हमें बताया कि अक्सर वहाँ पर नेता आते हैं, तमाम जनप्रतिनिधि आते हैं, प्रशासनिक अधिकारी भी आ चुके हैं समस्या को देखने, उनकी परेशानी को सुनने, लेकिन दिक्कत वहाँ पे असल में ये है कि जो नल कभी लगाए भी गए थे तो वो सूखे पड़े हैं और उसके अलावा वहाँ पर पानी की सप्लाई के लिए ये सिर्फ टैंकर आते हैं और इन टैंकर्स का ही सहारा होता है। टैंकर आने का भी कोई तय समय नहीं है, जो वहाँ के लोगों की सबसे बड़ी परेशानी है, इसलिए वो सुबह से ही लाइन में लगकर खड़े हो जाते हैं। अगर टैंकर आने का समय 7 से 7:30 बजे सुबह के बीच में है तो कई बार टैंकर 9:30 बजे तक आता है या आता ही नहीं है। इसी तरह दोपहर में भी टैंकर आने का एक समय है, लेकिन टैंकर 2 या 2:30 के बीच आना चाहिए तो वो 4 बजे तक आता है। अब समस्या ये है कि एक जगह पर अगर 4000 से 5000 की आबादी रहती है और एक टैंकर वहाँ पर पहुँचाया जाता है तो स्थिति यही है जो हमें वहाँ तस्वीरों में देखने को मिली। जी बिल्कुल अंजलि, और देखिए प्रफुल्ल, यही बात चौंकाती है। देश की राजधानी है दिल्ली और वहां पर यह सूरत हाल है, वो भी कोरोना काल के समय में, जबकि भीड़ के बारे में बार बार कहा जा रहा है कि इससे संक्रमण फैलता है और यह हकीकत भी है। लेकिन जो यह तस्वीर है वो ना सिर्फ आम आदमी पार्टी की सरकार पर सवाल खड़े करती है, बल्कि केंद्र सरकार की तरफ से जो बात कही जा रही है उस पर भी। हकीकत क्या है, क्या वस्तु स्थिति है, क्या इस बारे में कोई जायजा आपने लिया है प्रफुल्ल? किसकी जिम्मेदारी बनती है? देखिए, दोनों ही चीज़ें हैं यहाँ पर कि ये जो एरिया है, जो इलाका है, एनडीएमसी का आता है। न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन जो है ये एनडीएमसी का है और ये सीधे केंद्र के पास उसकी रिपोर्टिंग होती है। चेयरमैन होते हैं एनडीएमसी के, जो कि सीनियर ब्यूरोक्रेट होते हैं, लेकिन यहाँ पर एक कमेटी भी होती है जो कि यहाँ के जो नई दिल्ली विधानसभा है और दिल्ली कैंटोनमेंट विधानसभा है उसके जो विधायक होते हैं वो भी इस कमेटी में होते हैं। और जो ये इलाका है, यहाँ से विधायक दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हैं। तो बीजेपी से जब हमने इस बारे में प्रतिक्रिया दी तो उनका कहना है कि देखिए, ये इलाका एनडीएमसी के जरूर है, लेकिन यहाँ से विधायक तो अरविंद केजरीवाल भी हैं, उनके लिए भी ये जिम्मेदारी बनती है कि वहाँ अगर पानी नहीं बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ, राघव चड्ढा इसी मसले पर कुछ बोल रहे हैं, जरा सुन लेते हैं पहले उन्हें। वो एनडीएमसी का एरिया, यानी कि दिल्ली के बीचों बीच न्यू दिल्ली म्युनिसिपल कॉरपोरेशन, जो सीधा केंद्रीय गृह मंत्रालय यानी कि यूनियन होम मिनिस्ट्री के अंडर आता है, वो दिल्ली सरकार, केजरीवाल सरकार, दिल्ली जल बोर्ड के अंडर नहीं आता है। और उस इलाके में पानी देने का, पानी की पाइपलाइन का नेटवर्क बिछाने का, उस नेटवर्क की मेंटेनेंस करने का,
बूस्टर पंप चलाने का, यहां तक कि पानी के टैंकर को भी वहां तक पहुंचाने का जो जिम्मा है, जो जिम्मेदारी है, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन पांचों कामों की, वो केंद्रीय गृह मंत्रालय की है, भारत सरकार की, एनडीएमसी की है। तो ये सवाल जो आज संबित पात्रा जी दिल्ली सरकार से पूछ रहे हैं, ये सरकार वास्तव में उन्हें अमित शाह जी से पूछना चाहिए। अब मेरा सवाल ये है कि क्या संबित पात्रा जी इतनी करेज, इतनी शक्ति बना पाएंगे कि वो गृह मंत्री जी से सवाल कर सके? विल संबित पात्रा बी एबल टू गैदर द करेज to ask this question, to put this question before the Union Home Minister? Because the area in which he claims that there is an acute water shortage is an area that falls under the jurisdiction of the NDMC, that is the New Delhi Municipal Corporation, which is an agency of the Union government, which is an agency of the Ministry of Home Affairs that comes under the Union government. Therefore, if this question of an acute water shortage in Chanakyapuri area, that is the NDMC area, were to be posed, that question should be posed to Shri Amit Shah, who is the Union Home Minister under whom the NDMC area fairly and squarely falls. The responsibility of laying down pipelines, maintenance of pipelines, the responsibility of operations of booster pumps, the responsibility. राघव चड्ढा को आपने सुना, जो बात वो पहले भी कह रहे थे, ट्विटर के जरिए जो उन्होंने हमला किया वही बात वो कह रहे थे कि दरअसल जो एनडीएमसी है वो केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन है और ऐसे में ये जिम्मेदारी केंद्र सरकार की बनती है अगर वहां पर पानी की किल्लत है, इस तरीके के हालात हैं। इस मुद्दे पर क्या संबित पात्रा इतनी हिम्मत दिखाएंगे कि वो गृह मंत्रालय से सवाल पूछें? ये कहना राघव चड्ढा का। और अब आपको हम जरा वो रिपोर्ट दिखाते हैं जिसके बाद एबीपी न्यूज की खबर के असर के बाद ये सारी हलचल शुरू हुई है, जो सवाल जवाब अब पूछे जा रहे हैं। देश की राजधानी दिल्ली की तस्वीर है जहां पर पानी की किल्लत से परेशान लोग इस तरह से टैंकर आने पर एक साथ टूट पड़ते हैं उस पानी के टैंकर पर, क्योंकि पानी पीने के लिए चाहिए, पानी तमाम चीज़ों के लिए चाहिए, हर दिनचर्या के काम के लिए चाहिए। इस वजह से लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं जैसे ही टैंकर आता है। और अभी की आपको तस्वीर दिखाएं तो आप देखेंगे कि सोशल डिस्टेंसिंग यहाँ पर आपको नदारत दिखेगी। दरअसल सोशल डिस्टेंसिंग बनाए रखने का कोई विकल्प भी नहीं है यहाँ पर, क्योंकि पानी का ये जो टैंकर है दिन में 2 बार आता है। यहाँ पर करीब 4000 से 5000 की आबादी रहती है। विवेकानंद कैंप है ये, और इसके साथ ही आसपास का जो इलाका है चाणक्यपुरी का बेहद पॉश इलाका है। उसके बावजूद आप यहाँ पर देखेंगे कि इस जगह पर विवेकानंद कैंप में रहने वाले लोगों के लिए किस कदर परेशानी की ये बात है कि उनको पानी का इंतज़ार करने के लिए घंटों पहले अपनी बाल्टियों के साथ, अपने डब्बों के साथ खड़े रहना पड़ता है। और फिर उसके बाद जैसे ही टैंकर आता है लोग अपनी पाइप जो है सबसे पहले टैंकर में डालना शुरू कर देते हैं और एक साथ भीड़ जो है टूट पड़ती है। कुछ लोगों से भी बात करने की कोशिश करेंगे। सुबह कितने बजे से इंतजार कर रही हैं? हम सुबह 6 बजे से इंतजार कर रहे हैं। 6 बजे से बैठे हैं यहाँ पे, घर में कुछ आई नहीं। हाँ, रोज ऐसे ही बैठते हैं। आप लोग एकदम टैंकर पे ऐसे चढ़ जाते हैं, दिक्कत नहीं होती वहाँ पे? पर दिक्कत होती है, चोट वोट लग जाएगी? लग चुकी है कईयों को, बड़े बड़े एक्सीडेंट हो रखे हैं। कोरोना इतनी बीमारी फैली हुई है तो आप लोग इतनी भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोग? पानी नहीं मिलेगा तो वजह और ऑप्शन ही नहीं हमारे पास। ये सोचिए आप, ऑप्शन है कोई और? सबसे बड़ी चीज है पानी। कोरोना तो अब कहाँ है, पानी कब का है? पानी बिना कहाँ का कोरोना? कितने बजे से आप लोग इंतजार करते हैं यहाँ पर? भैया इंतजार करते रहते हैं 6 बजे से। 6 बजे से यहाँ खड़े रहते हैं और आने का कोई समय है टैंकर? कोई समय नहीं है। इतनी बीमारी में जब भीड़ इकट्ठा होती है तो डर नहीं लगता आप लोगों को? एक साथ इतनी सारी भीड़ इकट्ठा होती है। मैडम, पानी पी के मरने से तो अच्छा ऐसे मर जाए तो बढ़िया है ना, क्या फायदा है ऐसे जिंदगी का? यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही नहीं, इतना कोरोना फैला हुआ है, आप लोग डर नहीं लगता कि बीमारी हो जाए? यहाँ नहीं है कोरोना, यहाँ नहीं। डर नहीं लगता कि बीमारी फैल ना जाए? मैम फैलेगी तो, मगर जली जीवन है, क्या करे? अगर पानी नहीं तो फिर कुछ भी नहीं। मेन पर्पज तो मैम वाटर है ना, अगर पानी नहीं, अगर आके काम नहीं करते, कैंडिडेट जीत जाते हैं अपने कैंडिडेट जीतने के बाद फिर बोलते हैं हम वोटिंग लेने। वोटिंग के टाइम पे हर कोई दिखता है। आप देखेंगे कि किस तरह से लोगों में
ये जो जद्दोजहद है ये शुरू हो जाती है। पानी का एक दूसरा टैंकर भी यहाँ पर आया है और अब लोग, चूंकि इतनी भीड़ है, 4 से 5 हज़ार की आबादी है, तो लोग अब यहाँ से पाइप निकालकर दूसरे टैंकर की ओर भागना शुरू करते हैं, क्योंकि वहाँ पानी भरना होता है। अब दूसरे टैंकर में जा रहे हैं क्या पाइप लेकर? भरेंगे मैम, पानी नहीं मिलाना हाथों को। आप इन तस्वीरों में जरूर ये समझ पाएंगे कि यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग बना पाना कहीं से भी संभव ही नहीं नजर आता। ज्यादातर चेहरों पर मास्क भी नहीं दिखता। लोग सुबह से इंतजार कर रहे होते हैं और काफी लंबा इंतजार भी करना पड़ जाता है। सुबह कितने घंटे से इंतजार करते हैं आप लोग? हम 7-6 बजे से बैठे हुए हैं यहाँ पे। लोग एक साथ ऐसे भीड़ में इकट्ठा हो जाते हैं, डर नहीं लगता आप लोगों को कोरोना की वजह से? अरे अब इसमें पानी के लिए काहे का कोरोना? पानी मिले तभी तो कोरोना होगा। 6 बजे से 5 बजे से बैठ जाते हैं लोग, कभी 8 बजे आता है, कभी 7:30 आता है, कोई टाइम नहीं है टैंकर का। और जिसको ड्यूटी जाना है 7 बजे तो कैसे चलेगा बताओ आप ही, है ना? बैठे रहते हैं, कभी आता है लेट, कभी नहीं आता है। आपने तो मास्क लगाया है पर बहुत लोगों ने नहीं लगाया है, तो डर नहीं? अरे मैडम, पानी पाइप से खींचना तो कोई मास्क लगाता, कोई नहीं लगाता है ना, है ना? से खींचना पड़ता है पानी। हाँ, मुंह से खींचना पाइप लगा के, तभी मास्क नहीं लगाते। जब तो पानी खींचेंगे ना, मास्क नीचे करेंगे जब तो पानी खींचेंगे। हमें तो पानी भी नहीं मिला है, मेरा पाइप ही नहीं लगा, तो मुझे तो पानी भी नहीं मिला बिल्कुल भी। पानी नहीं मिल पाया? मेरे सारे खाली डले हुए बर्तन। पाइप आपको ही लगाना था? मैं चढ़ा था मेरा भाई, तो मैं पानी नहीं खींच पाई, पाइप ही नहीं डाल पाया वो। क्या करेंगे? क्या करेंगे अब? अभी बागर शाम को भरेंगे पानी। हाँ, पानी मिला ही नहीं, अभी खाली रह गया सारे बर्तन। अभी आप इंतजार से बैठी हुई हूँ मैं। घर में जाके खाना बनाना है, ड्यूटी जाना है, क्या करें? बिल्कुल भी पानी नहीं मिला? नहीं मिला, मेरे 1 ही 2 बाल्टी भरी है बस। यहाँ किस तरह की दिक्कत है पानी को लेकर? जी, यहाँ काफ़ी वर्षों से यही दिक्कत है और कई बार मैं यहाँ के जनप्रतिनिधि जो विधायक हैं उनके विधायक के अंडर में आता है, इनको कई बार बताया गया मगर वो सुनने को राजी नहीं है। ये आम आदमी पार्टी के विधायक है, वीरेंद्र सिंह कादियान, दिल्ली कैंट विधानसभा लगता है ये। इनको कई बार अवगत कराया गया, कई बार एप्लीकेशनें लिखी, कई बार यहाँ से महिलाएं उनके दफ्तर में गई, इससे पूरे एमएलए थे उनके पास भी गए, लोगों ने धरना दिया, फिर भी कोई सुनवाई नहीं है इनका। घंटों इंतजार करते हो। जैसा कि हमें यहाँ पर एक महिला भी मिली, शीला, जो सुबह से बैठी थी। सिर्फ 5 मिनट का समय लगता है, जब टैंकर आता है लोग पहले से ही भागकर उसमें पाइप डालने लगते हैं और 5 मिनट में ही पूरा टैंकर खाली हो जाता है। कई ऐसे लोग हैं जो 3-3 घंटे इंतजार करने के बावजूद उन्हें पानी नहीं मिल पाता। अब गर्मी का समय है तो ऐसी तस्वीरें दिल्ली में और ज़्यादा देखने को मिलेंगी। हर बार ये पानी की किल्लत सामने आती है और खासकर ऐसे कैंप्स में, ऐसी बस्तियों में जहाँ पर पानी के टैंकर जाते हैं। तो इसके समाधान के लिए सरकार क्या कर रही है, ये बड़ा सवाल उठता है। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज़, दिल्ली। अंजलि सिंह की रिपोर्ट आपने देखी। पानी जिंदगी के लिए जरूरी है, लेकिन इसी पानी की खातिर जिंदगी खतरे में डाली जा रही है। दिल्ली के चाणक्यपुरी में पानी की कमी है, लोगों तक टैंक के जरिए पानी पहुंचाया जाता है। लोगों की शिकायत है कि एक तो वक्त पर टैंक नहीं पहुंचता, दूसरी तरफ टैंकर में जितना पानी आता है वो लोगों के लिए नाकाफी है। लोग जल्द से जल्द अपने बाल्टी डिब्बों में पानी भर लेना चाहते हैं और इस होड़ में कोरोना के सारे नियम धरे के धरे रह जाते हैं। एबीपी न्यूज ने चाणक्यपुरी में 2 ऐसे ही कैंप का दौरा किया। दोनों कैंपों में हालात एक जैसे हैं। तस्वीरों में आप चाणक्यपुरी के विवेकानंद कैंप और संजय कैंप की स्थिति देख सकते हैं। ये दिल्ली के उस इलाके की कहानी आपको बता रहे हैं जहां आसपास में तमाम सुविधाएं हैं, एम्बेसीज हैं और एक से बढ़कर एक तमाम वीवीआईपीज यहाँ पर रहते हैं। लेकिन उसके बावजूद यहाँ के लोगों को किस कदर मुसीबत का सामना करना पड़ता है, इसकी तस्वीर ठीक आपके सामने है। पानी का टैंकर आते ही लोग दौड़ना शुरू कर देते हैं और यहाँ सुबह 7:30 से 7:30 के बीच में टैंकर आने का समय है, लेकिन लोग जो हैं सुबह 5 बजे से 5:30 बजे से ही लाइन में लग जाते हैं। टैंकर आने में कई घंटों की देरी हो जाती है। लोग देखेंगे आप पहले ही टैंकर पर चढ़ गए हैं, यानी अपना पाइप डालने के लिए टैंकर पर लोग पहले ही चढ़ जाते हैं। और ये भगदड़ अगर आप देखेंगे, इस भगदड़ में अब आप बताइए कि कैसे आप कोरोना को फैलने से रोक सकते हैं। ज़्यादातर चेहरों पर आपको मास्क नहीं दिखाई देंगे और ये तस्वीर यहाँ पर सामने उभर कर आती है जिसमें सोशल डिस्टेंसिंग जैसी चीज़ तो आप भूल ही जाएंगे। और यहाँ पर लोगों के बीच ये जो अफरा तफरी आप देख रहे हैं, ये इसी को लेकर है कि कौन पहले पानी भर ले, क्योंकि टैंकर एक है और
सबको पानी मिल पाना संभव नहीं होता, तो लोगों की प्राथमिकता ये होती है कि वो सबसे पहले अंदर जाएं और पानी भर लें। यहाँ पर जो लोग हैं उनसे भी बात कर लेते हैं। कितनी देर से इंतजार करते हैं आप लोग? 6 बजे सुबह से। समय कितना है यहाँ पर आने का? 7 बजे। कोई टाइम टेबल नहीं है इसका। बच्चे, बुजुर्ग, आपको सब इस भीड़ में नजर आ जाएंगे जो इंतजार कर रहे हैं कि उनका नंबर आए और वो अपनी बाल्टियों में, अपने कंटेनर्स में पानी भर पाए। पानी की यहाँ पे इतनी कमी है, इतने बड़े कैंप पे उस साइड का एक पंप है वो फूका पड़ा हुआ है, नीचे की ओर पानी नहीं आ रहा है। एक गाड़ी आती है यहाँ पे, अब इतने बड़े कैंप पे और ऐसे हालात नहीं होएगा तो क्या होगा? पानी के बगैर तो चाहे कोरोना से मर जाए कोई बात नहीं, पानी तो होना जरूरी है। सरकार इस बात का क्यों नहीं ध्यान देती? आप लोग कितने बजे से इंतजार करना शुरू कर देते हैं टैंकर? सुबह 6 बजे के बाद से स्टार्ट हो जाता है। दिक्कत होती है यहाँ पे? क्या दिक्कत कितनी है पानी की? बहुत ज्यादा है अभी तो, इस टाइम तो बहुत है, गर्मियों के टाइम पे तो बहुत ज्यादा होती है। ऐसे भी लोग होते हैं जिनको नहीं मिल पाता पानी। नहीं दिया, वापस जाएगा कितने एक भी डब्बा नहीं भरा मेरा, आपको नहीं मिल पाता? नहीं मिला, एक भी नहीं मिला। पानी के मामले में किसी को कोरोना है, किसी का कुछ नहीं होता है, पीने के लिए पानी चाहिए होता है ना, इसीलिए। ये एक इलाका है जहाँ पर लोग सालों से इस समस्या से जूझ रहे हैं, लेकिन अभी की अगर बात करें, गर्मियों में पानी की सबसे ज़्यादा दिक्कत होती है और उसके साथ कोरोना के इस समय में कोरोना की जब आप इस भीड़ में पहुंचते हैं तो कोरोना संक्रमण फैलने की कितनी संभावना है, ये भी अपने आप में तस्वीरें जो हैं वो बयां करती हैं। और यही वजह है कि लगातार सरकार से ये भी सवाल पूछा जा रहा है कि आखिर कब इन लोगों की ये समस्या दूर होगी, और क्या अगर ऐसे ही लोग भीड़ में एक साथ इकट्ठे होते रहे तो कहीं क्या कोरोना को फैलने से हम इस तरह से रोक पाएंगे। कैमरा पर्सन डीसी मंजू के साथ अंजलि सिंह, एबीपी न्यूज, दिल्ली। आप सोच रहे हैं लोग किस कदर परेशान हैं। यहां तक कह रहे हैं कि कोरोना से मौत हो जाए तो हो जाए, लेकिन पानी तो जरूरी है, जल ही जीवन है। दिल्ली में पानी की किल्लत पर दिल्ली जल बोर्ड के अध्यक्ष और दिल्ली सरकार के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन ने कहा कि टैंकर का टाइम फिक्स हो गया है, उसे और बेहतर करने की कोशिश की जाएगी। के थ्रू पानी पहुंचाया जा रहा है, लेकिन दिल्ली के अंदर टैंकर्स हमेशा से लगाए जा रहे थे, अब उनको ज्यादा अच्छी तरह से यूज किया जा रहा है। कई जगह पर ऐसा देखने को मिला, पानी के टैंकर आते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के लिए वो नहीं मेंटेन हो पाते, लोग एकदम से दौड़ते हैं, उनका क्या? हाँ, उसके लिए तय समय नहीं होता है, कई बार पहुंचता ही नहीं है टैंकर। टाइम का समय फिक्स किया गया है और कोशिश करेंगे बिल्कुल ठीक करने की। तो आपके अपने चैनल एबीपी न्यूज ने यह मुद्दा उठाया। हमारी कोशिश यही है कि जो हुक्मरान है, चाहे वो केंद्र सरकार हो या फिर दिल्ली सरकार हो, उन तक ये स्थिति जो है, ये जो दृश्य है वो पहुंचे और इन लोगों के लिए पानी की व्यवस्था की जाए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।